अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरा जो टॉपिक है सब्सिडेरियस बुक्स, इमदादी कुतुब, जो कि जर्नल और लेक्चर के बाद का दूसरा टॉपिक है। इस टॉपिक में जर्नल के बाद जो लिखी जाने वाली किताबें होती है उनके बारे में तफसील से देखेंगे। सबसे पहले इमदादी कुतुब की माने और उसके बारे में देखेंगे। इमदादी कुतुब होती क्या है, इमदादी कुतुब क्या है, उनके बारे में देखेंगे तफसील से। इमदादी कुतुब दरअसल जो है, इमदादी कुतुब के मानों में सबसे पहले हम देखेंगे खाता नवेसी में सबसे पहले जो है रोज़ नामचा यानी जर्नल, ये इसका पहला मरहला होता है। सबसे पहले हम रोज़ नामचा यानी जर्नल लिखते हैं। इसके बाद जर्नल के बाद ये जो लेन देन होते हैं, ये जो सौदे होते हैं, ये जो जर्नल इंदराजात होते हैं, इनको लेजर खातों में मुंतकिल करते। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है खाता नवेसी में सबसे पहले जो सौदों को, लेन देन को जर्नल में लिखते, जर्नल में लिखा जाता। उसके बाद लेन देन को जो है लेजर खातों में मुंतकिल किया जाता। छोटे पैमाने के कारोबार में लेन देन महदूद होते, लिमिटेड होते, थोड़े से होते, कम होते, लिहाजा उनको आसानी से एक किताब में दर्ज कर देते। यानी कि जैसा जर्नल की एक किताब होती, एक बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री बोलते हैं इसको, और उसी किताब में जो है तमाम चीज़ें लिख दी जाती, दर्ज कर दी जाती, और वो आसानी के साथ जो है एक ही किताब में तमाम के तमाम सौदों को दर्ज कर दिया जाता। लेकिन एक ही किताब में जो है छोटे पैमाने के कारोबार को जर्नल की किताब के हिसाब से दर्ज कर दिया जाता है, लेकिन बड़े पैमाने के कारोबार में ये मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सौदे लेन देन बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा पैमाने पे होते हैं, बड़े पैमाने पे होते हैं। बड़े पैमाने के कारोबार में बहुत ज़्यादा रोज़मर्रा के लेन देन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इनको एक ही किताब में, ये तमाम सौदों को एक ही किताब में दर्ज करना निहायत ही मुश्किल काम है। तो आसानी के साथ जो है एक ही किताब में तमाम सौदों को एक शख्स यानी ताजिर ख़ुद जो है तमाम सौदों को जो है दर्ज करना एक ही किताब में निहायत ही मुश्किल है। तो लिहाजा जर्नल को जो एक किताब होती है मुख्तलिफ़ किताबों में तकसीम कर दिया जाता है। मुख्तलिफ़ अलग अलग किताबों में अलग अलग जो है नामों से उन किताबों को तकसीम कर दिया जाता है। इस किताब को जो है इमदादी कुतुब यानी इन किताबों को इमदादी कुतुब कहते हैं। और एक ही किस्म के लेन देन को जर्नल में लिखने के बजाय अलहदा अलहदा किताबों में, अलहदा अलहदा कुतुब में जो है दर्ज किया जाता है। इसको इमदादी कुतुब कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है इमदादी, आगे इसके आगे हम ये देखेंगे कि सब्सिडाइज बुक्स की अक़साम कितने होते हैं, सब्सिडाइज बुक्स की जो है क़िस्में कितनी होती हैं। आम तौर पर जो है ज़ैली कुतुब को, सब्सिडाइज बुक्स को या इमदादी कुतुब को 8 क़िस्म में तकसीम किया जाता है, यानी ज़ैली कुतुब 8 क़िस्म की होती हैं। अब यहाँ पे ज़ैली कुतुब के जो है नाम हम देखें तफसील से, तो एक एक करके अगर नाम देखें हम, तो सबसे पहले जो है ख़रीद की किताब जिसको हम परचेज़ बुक कहेंगे, उसके बाद फ़रोख्त की किताब जिसको हम सेल्स बुक कहेंगे, उसके बाद ख़रीद वापसी की किताब जिसको हम परचेज़ रिटर्न बुक कहेंगे, उसके बाद फ़रोख्त वापसी की किताब जिसको हम सेल्स रिटर्न बुक कहेंगे, उसके बाद 5वीं जो किताब है वो नकदी किताब जिसको हम कैश बुक कहेंगे, उसके बाद
छठी जो किताब है, छठी किताब को वसूल तलब बिल की किताब यानी बिल्स रिसीवेबल बुक कहेंगे। उसके बाद सातवीं जो किताब है अदा तलब बिल की किताब, जिसको हम बिल्स पेएबल बुक कहेंगे। और आठवीं और आखिरी किताब रोज़नामचा ख़ास, जिसे हम जर्नल प्रॉपर कहेंगे। तो ये 8 ज़ैली कुतुब, 8 इमदादी कुतुब या ज़ैली कुतुब 8 किस्म की होती हैं और उनके नाम ख़रीद की किताब, फ़रोख्त की किताब, ख़रीद वापसी की किताब, फ़रोख्त वापसी की किताब, नकदी किताब, वसूल तलब बिल की किताब, अदा तलब बिल की किताब, रोज़नामचा ख़ास। इस तरीके से 8 किताबें जो है यानी जर्नल की किताब को बड़े पैमाने के कारोबार में 8 किस्म की किताबों में अलहदा-अलहदा तक़सीम कर दिया जाता है। इनको इमदादी कुतुब कहते हैं। इमदादी कुतुब 8 किस्म की होती है और जर्नल को 8 हिस्सों में बाँट दिया जाता है और वो 8 हिस्से या 8 किताबें ये हैं। 8 किताबों को जो है 8 जो है किस्म की किताबें ये हैं। अब एक-एक करके जो है किताब देखेंगे हम। सबसे पहले जो है इमदादी जो है किताब की सबसे पहली किताब है ख़रीद की किताब। ख़रीद की किताब ख़रीद की किताब इस किताब में सिर्फ़ और सिर्फ़ उधार ख़रीदारी दर्ज की जाती है। नक़द ख़रीद और असासे की ख़रीद इस किताब में शामिल नहीं की जाती। यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इस किताब में उधार जो ख़रीदते हैं अशिया, माल जो है उसी को जो है यहाँ पर दर्ज किया जाता है। नक़द अगर सौदे, नक़द जो है अगर जो है यहाँ पर कोई माल वग़ैरह है या नक़द जो है असासाजात या फिर जो है कोई इस्तेमाल की चीज़ें अगर जो है ख़रीदते हैं कारोबार में, तो उनको इस किताब में यानी ख़रीद की किताब में परचेज़ बुक में शामिल नहीं किया जाता। तो सबसे जो है पहले यहाँ पर ये देखेंगे कि उधार ख़रीद किसे कहते हैं। उधार ख़रीद यानी वो ख़रीद जिसमें रक़म मुस्तक़बिल में अदा की जाती है, फ़ौरन अदा नहीं की जाती। तो ऐसे अखराज, ऐसे जो है अदायगी जो फ़ौरन नहीं होती, मुस्तक़बिल में अदा करने का वायदा होता है, वो उधार ख़रीदारी है। तो यहाँ पर उधार ख़रीदारी की सूरत में इस किताब में ख़रीद की किताब में दर्ज करते हैं और ख़रीद का किताब का नमूना नीचे हस्ब ज़ैल में बतलाया गया है। अब यहाँ पर ख़रीद की किताब का नमूना देखेंगे कि ख़रीद का किताब का नमूना किसे कहते हैं। ख़रीद की किताब का नमूना जो है, ख़रीद की किताब किस तरीक़े से लिखी जाती है। तो ख़रीद की किताब जो ख़रीदने पर जो रसीद हासिल होती है, जिसे हम इनवाइस कहते हैं, उन इनवाइस की बुनियाद पर जो है ये किताब लिखी जाती है। सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि जो है इस किताब के नमूने में सबसे पहला जो कालम है वो कौन सा कालम है। सबसे पहला कालम है डेट, जिसमें हम तारीख़ लिखते हैं, यानी किस तारीख़ को ये सौदा, ये लेन देन जो है अमल में आया, उसकी तारीख़ यहाँ पर दर्ज की जाती है। उसके बाद तफ़सीलात, तफ़सीलात में किसके साथ जो है ख़रीदारी की गई, यानी कौन से जो है ताजिर के पास से हम जो है माल ख़रीदे हैं, किस जो है क़र्ज़ ख़ा या क्रेडिटर के पास से हम माल जो है ख़रीदे हैं, उसका यहाँ पर उसकी तफ़सीलात यहाँ पर पर्टिकुलर्स में तफ़सील से लिख दी जाती है। उसके बाद तीसरा जो कालम आता है इनवर्ड इनवाइस नंबर। इनवर्ड इनवाइस नंबर जिसको हम दाखिली रसीद नंबर भी कहते हैं। दाखिली रसीद नंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो है उसमें दाखिली रसीद नंबर में तमाम तर जो है जो रसीदें वसूल होती है ख़रीदने के बाद, उनके नंबर जो है यहाँ पर दर्ज किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम जो है किसी जो है लेनदार से हम उधार माल ख़रीदते हैं, तो उधार माल ख़रीदने की सूरत में वो माल के साथ एक रसीद देता है, एक जो है इनवाइस देता है। उस इनवाइस का नंबर यहाँ पर इस कालम में, तीसरे कालम में दर्ज करेंगे। उसके बाद वो शख्स का जो एलएफ है यानी कि लेडजर है, लेडजर का नंबर यहाँ पर एलएफ नंबर में चौथे कालम में दर्ज करेंगे। बाद में डिटेल्स में
जो है तफसीलात जो है डिस्काउंट की अगर हो या दिगर तफसीलात अगर हों इसके बारे में, तो वो डिटेल्स में जो है अमाउंट की सूरत में जो है यहाँ पर डिटेल्स में लिखेंगे। जैसा कि मिसाल के तौर पे एक शख्स ए है, वो हमारा लेनदार है, हम उससे ए से माल खरीदे 20,000 रुपये का 10% डिस्काउंट के साथ। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, डेट में मिसाल के तौर पे 1 जनवरी को ख़रीदे तो डेट के कॉलम में 1 जनवरी, पर्टिकुलर्स के कॉलम में लेनदार का नाम, उसके बाद इनवर्ड इनवाइस नंबर में वो माल ख़रीदे सो रसीद का नंबर, उसके बाद जो है एलएफ नंबर में ए का जो लेडजर नंबर है वो लेडजर नंबर, उसके बाद तफसीलात में डिस्काउंट से मुताल्लिक़ तफसीलात यहाँ पर दर्ज करेंगे। जैसे कि अगर 20,000 का माल 10% डिस्काउंट के साथ हो तो जो है यहाँ पर उसके 10% कम होने के बाद, यानी कि 20,000 के माल में 2,000 रुपये कम होने के बाद, यानी डिस्काउंट 10% 2,000 रुपये होगा, 2,000 रुपये कम करके अमाउंट के कॉलम में असल रकम जो 18,000 रुपये होगी वो 18,000 रुपये जो है अमाउंट के कॉलम में दर्ज करेंगे। तो इस तरीके से ख़रीद में नगद ख़रीद इसमें शामिल नहीं होगा। चूँकि ये उधार की किताब है तो इसमें नगद का नाम नगद का जो है तफसीलात इसमें दर्ज नहीं किए जाते। सिर्फ़ और सिर्फ जो है उधार के सौदे, उधार के खाते इसमें दर्ज कर दिए जाते हैं, नगद सौदे इसमें शामिल नहीं किए जाते। दूसरी किताब के बारे में हम जो है जाएंगे। दूसरी अहम किताब है फ़रोख्त की किताब। इस किताब में सिर्फ उधार की जो है फ़रोख्त ली जाएगी, नगद फ़रोख्त या अससजात की फ़रोख्त इसमें शामिल नहीं की जाती। यानी हमारे जो देनदार है, हम जिनको माल उधार फ़रोख्त करते हैं, उनको जो है उनको उधार माल फ़रोख्त करते हैं तो वो इस किताब में दर्ज करेंगे। जैसा कि उधार ख़रीद की सूरत में ख़रीद की किताब में दर्ज करे थे, उसी सूरत से जो है उधार फ़रोख्त भी फ़रोख्त की किताब में, उधार फ़रोख्त की किताब में, यानी फ़रोख्त की किताब सेल्स बुक में दर्ज करेंगे। नगद जो है इसमें और असासजात की अगर फ़रोख्त करते हैं हम, जो इस्तेमाल की जो है चीज़ें थी कारोबार में, वो चीज़ें जो है इसमें शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो किताबें जो है यहाँ पर जो है वो जो है सौदे इसमें जो है नहीं आएंगे, क्योंकि वो जो है इस्तेमाल की अशिया थी, ना कि फ़रोख्त की अशिया। तो फ़रोख्त की अशिया में भी अगर नगद फ़रोख्त की गई तो इसमें शामिल नहीं होगी। सिर्फ़ और सिर्फ उधार फ़रोख्त ही इसमें दर्ज करेंगे। इस किताब में भी मिसाल के तौर पे अगर हम मिसाल लेंगे, एक शख्स जो हमारा देनदार डेटॉर है बी, उसे जो है हम 10,000 का माल फ़रोख्त करे तो हम जो है यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। मिसाल के तौर पे 2 जनवरी, डेट के कॉलम में डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर्स के कॉलम में जो है बी की तफसीलात लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम माल जब भी फ़रोख्त करते हैं उसके साथ एक रसीद भेजते हैं। माल फ़रोख्त करने के साथ साथ एक रसीद भी देते हैं, जिसे हम इनवाइस कहते हैं। इनवाइस जो है यहाँ पर जो कि कस्टमर को या देनदार को या डेटार को जाती है, तो लिहाजा इसे खारिजी जो है रसीद नंबर कहेंगे, आउटवर्ड इनवाइस नंबर। तीसरा कॉलम जो है आउटवर्ड इनवाइस नंबर होगा। आउटवर्ड इनवाइस नंबर में यहाँ पर जो है हम तफसील से जो है उसके रसीद नंबर जो है यहाँ पर दर्ज करेंगे। पर्टिकुलर्स में बी के जो है जानिब से जो उसकी तफसीलात हैं वो तफसीलात लिखेंगे। एलएफ में बी का जो लेडजर नंबर है वो लेडजर नंबर लिखेंगे, और डिटेल में हम अगर बी को कुछ डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट की तफसीलात, यहाँ पर जो तिजारती डिस्काउंट होता है वो तिजारती डिस्काउंट की डिटेल्स तफसीलात यहाँ पर डिटेल्स कॉलम में लिखेंगे, और अमाउंट जो है, जो रकम डिस्काउंट जाने के बाद जो रकम बच जाएगी वो रकम जो है अमाउंट के कॉलम में दर्ज करेंगे। तो इस तरीके से सेल्स बुक में फ़रोख्त की किताब में सिर्फ उधार फ़रोख्त ही दर्ज की जाती है। तीसरी अहम किताब है ख़रीद वापसी की किताब। ख़रीद वापसी की किताब ये उधार ख़रीदने के बाद अगर किसी वजह से, किसी नुक्स की वजह से
किसी जो है नुकसान की वजह से या किसी जो है नापसंदगी की वजह से जो है अगर माल को वापस करना है तो उसे हम उधार खरीद वापसी कहते हैं। हमको माल खरीद के ला लिए, जैसा हम ए के पास से माल खरीदे थे उधार, ए हमारा क्रेडिटर यानी लेनदार है, उसके पास से हम माल खरीद के लाए। खरीद के लाने के बाद जो है माल में जो है नुक्स नज़र आया, या हमारे पसंद का जो माल या हमने जो ऑर्डर किया था वो माल यहाँ पर नज़र नहीं आया, या फिर डैमेज्ड माल जो है हमको सप्लाई हुआ, तो उसको जो है हम वापस करने की सूरत में ख़रीद वापसी की किताब में ये सौदा दर्ज करते हैं। इसमें उधार जो माल खरीदते हैं उसी को वापस करने की सूरत में यहाँ पर लिखते हैं। जब माल वापस करते हैं तो वापस करने के साथ कौन सा माल वापस कर रहे हैं, किस किस्म का माल वापस कर रहे हैं, कितना माल वापस कर रहे हैं, और जो है कितनी रकम का माल वापस कर रहे हैं, ये तमाम के तमाम तफसीलात की एक नोट दर्ज की जाती है जिसे हम डेबिट नोट कहते हैं। डेबिट नोट में माल की जो है तफसीलात, माल की जो है रकम और माल की जो है तमाम तफसीलात के साथ एक जो है नोट लिखा जाता, जुमला रकम के साथ जो है वो नोट माल के साथ वापस लेनदार को वापस कर दी जाती है, तो वो नोट को हम डेबिट नोट कहते हैं। तो ख़रीद वापसी पर जो नोट लिखा जाता है उसको डेबिट नोट कहते हैं। तो यहाँ पर ख़रीद वापसी की सूरत में तारीख़ के कालम में, डेट के कालम में डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में जो लेनदार को हम वापस कर रहे हैं माल उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद तीसरा जो कालम होगा यहाँ पर डेबिट नोट नंबर, इसमें वो नोट का जो नंबर जो हम माल के साथ भिजवाए वो नोट का जो है नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे, जिसको हम डेबिट नोट नंबर कहेंगे। उसके बाद एलएफ में उसका लेडजर का नंबर, और तफसीलात में अगर कुछ तफसीलात हों, और अमाउंट के कालम में कितने रकम का माल वापस किया गया वो रकम यहाँ पर दर्ज की जाएगी। चौथी जो किताब है फ़रोख्त वापसी की किताब, ये ख़रीद वापसी की किताब ही की तरह फ़रोख्त वापसी की किताब होती है। फ़रोख्त वापसी की किताब यानी वो माल जो हमने माल ग्राहकों को, कस्टमर्स को, या फिर जो है हमारे देनदारों को, डेटर्स को जो है हम माल जो फ़रोख्त किए थे वो किसी नुक्स की बिना पर या किसी वजह से हमको वापस किए हैं, तो माल हमको वापस आ गया। आने की सूरत में हम उसको फ़रोख्त वापसी कहेंगे। फ़रोख्त वापसी यानी सेल्स रिटर्न की सूरत में यहाँ पर किताब का नाम फ़रोख्त वापसी किताब है। जो है फ़रोख्त वापसी, इसको समझिए, पढ़िए। फ़रोख्त वापसी की किताब, ये किताब फ़रोख्त वापसी की किताब है। इस किताब में जो है उधार फ़रोख्त वापसी जो हुई, उधार फ़रोख्त करने के बाद जो वापसी हुई वो दर्ज की जाएगी, और उधार वापस करने के वापस जो माल उधार फ़रोख्त किए वो वापस आने के बाद जो है वो उसकी तफसीलात जो हमको डेबिट नोट के ज़रिए से मिली, वो डेबिट नोट हम हासिल करने के बाद माल को जो नुक्स या फिर जो है डैमेज है या किसी वजह से माल वापस हुआ है, उस माल को हासिल करने के बाद डेबिट नोट्स की ज़रिए से जो है माल को जांचने के बाद मुतमईन होने के लिए एक एक्नॉलेजमेंट जो है ख़रीदार यानी जो भी ग्राहक होता, कस्टमर होता, ख़रीदार होता, उसको हम जो है एक्नॉलेजमेंट के तौर पर एक नोट देते हैं, एक नोट भेजते हैं कि आपका भिजवाया गया माल वसूल हुआ। उसके ताल्लुक़ से जो है एक नोट भेजा जाता है, उस नोट को क्रेडिट नोट कहते हैं। क्रेडिट नोट की सूरत में ये बतलाया जाता है कि ये जो है एक्नॉलेजमेंट दिया जाता है कि आपने जो माल भिजवाया था उसको तफसील से जांचने के बाद ये माल जो है मुतमईन तौर पर जो है इत्मीनानी के साथ जो है वापस हासिल कर लिया गया, और उसकी जो है रसीद, उसकी जो है नोट जो है क्रेडिट नोट की शक्ल में भिजवाई जा रही है। ये फ़रोशिंदा ख़रीदार को जो है भिजवाता है, इसे जो है क्रेडिट नोट कहते हैं। और क्रेडिट नोट का नंबर जो है यहाँ पर फ़रोख्त वापसी की किताब में यानी फ़रोख्त वापसी किताब में यहाँ पर जो है दर्ज करते हैं।
इस किताब का नाम आप फ़रोख्त वापसी की किताब पढ़िए। फ़रोख्त वापसी का की किताब में तारीख़ में तारीख़, माल किससे वापस हुआ, कौन से ग्राहक से वापस हुआ, उसकी तफसीलात, और हम उसके बाद जो है उसको क्रेडिट नोट जो भेजे उसका नंबर, और उसका एलएफ का जो है यानी कि लेडजर का नंबर, और तफसीलात जो डिस्काउंट वगैरह कुछ दिए थे, तो उसके बाद जो है अमाउंट, जो है जिस जिस अमाउंट के साथ माल वापस हुआ वहाँ पर अमाउंट की तफसीलात। तो इस तरीक़े से तमाम तफसीलात के ज़रिए से जो है माल को वापस हासिल कर लिया जाता है, और इस किताब में यानी फ़रोख्त वापसी किताब में लिख दिया जाता है। तो इस तरह से जो है आपने आज 4 किताबें यानी ख़रीद की किताब, फ़रोख्त की किताब, ख़रीद वापसी की किताब और फ़रोख्त वापसी किताब को तफ़सील से जाना। इमदादी कुतुब में जुमला 8 किताबें होती हैं। पहली 4 किताबें जो उधार के ताल्लुक़ से थी, वो 4 किताबें के बारे में इस क्लास में आप तफ़सील से देखें। आज आपने इमदादी कुतुब की तफ़सीलात यानी इमदादी कुतुब की जो है माने, इमदादी कुतुब क्या है, इमदादी कुतुब किसे कहते हैं, और इमदादी कुतुब की जो है अक़साम और उसकी जो है तफ़सीलात इस किताब में देखें। उसके बाद इमदादी कुतुब के अक़साम की जो है 4 क़िस्म की किताबें आप इस जो है क्लास में देखें। कल बाकी 4 किताबें नकदी किताब, वसूल तलब की किताब और अदा तलब बिल की किताब और रोज़नामचा ख़ास क्या है, बाकी जो है आइंदा क्लास में आप देखेंगे। तो इस तरीक़े से इमदादी कुतुब और उसके अक़साम के बारे में तफ़सील से किताब जो है आज जो है देखे हैं। बाकी इंशाअल्लाह आइंदा कल क्लास में देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।